अरे लल्ली क्यों रोए जा रही है? घंटे से रोए रोए जा रही, क्या बात है? पापा मैं रो ना हूँ तो क्या करूँ? तुमने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। तेरी जिंदगी तबाह कर दी? अरे कैसी बात कर रही लल्ली? दामाद जी तुझे परेशान रख रहे हैं क्या? अगर परेशान रख रहे हैं तो बता, साले के मुंह में आए का मुंह दूंगा। ना ना, दामाद तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरा ब्याह कहाँ कर दिया इस कचड़ा गाँव में? ब्याह कहाँ करा? ब्याह खाद गुजरा में करा तेरा। खाद गुजर एक गाँव है और यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते। और तुम्हें पता मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट कितना यूज करूँ? ओहो, तो यूं मामला है, मतलब तेरे घर पे नेटवर्क की दिक्कत है तो वाईफाई लगवा ले, दामाद जी से बात कर ले तो वाईफाई लग जाएगी। बाबा वही तो, इनसे कितनी बार केयरलेस है जी पीटे से, लेकिन इसके जेब में पैसे नहीं रहते। जब भी से मैं कहूंगी कि वाईफाई लगा ले, जब भी कह मैं तो कुछ कमाई न रहा, आज तो मेरा काम ही नहीं बना। अब बताओ, जब काम नहीं बना तो शादी क्यों करी? जब तुझसे एक औरत कमा के ना खिलाई जा रही तो ये बच्चे बच्चे पैदा करके क्या खिलावेगा उन्हें? हाँ ये बात भी सही है। चल एक काम कर, दामाद जी को मैं फोन करूंगा, जब भाड़ू को मैं डांटूंगा, वाईफाई जरूर लगवाएगा। मेरी लोंडिया की वीडियो जरूर डलनी चाहिए यूट्यूब पे। बाबा पूरे 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फॉलोवर्स इतने ढूंढ रहे हैं मुझे स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे। बताओ मेरी वीडियो नहीं जाएगी तो ऑडियंस कहाँ जाएगी? वो तो भग जाएगी। हाँ ये तो बात ठीक है। चल लल्ली, अभी तो मैं खेत में पानी चला रहा हूँ, मैं करूंगा तुझसे बात है। पापा, लेकिन उस हैजी बेटे से कह दो कॉल करके कि आज के आज वाईफाई लगा ले, वरना मैं उसे छोड़ने की नहीं। अरे तू कह साले का मुंह में मुंह तो आएगा फिर अभी। नहीं, मुंह में मूतने की जरूरत है ना, मुझे पता तुम कितने टाइट हो, लेकिन फिर भी आराम से समझा दियो अपने दामाद को। बहुत हो लिया उसका, बोलो कि लोंडिया सोशल मीडिया वर्कर है, थोड़ा बहुत उस पे भी एहसान कर ले। इसलिए शादी करके आई हूँ मैं इस घर में कि आराम से चैन से अपनी जिंदगी जीऊंगी। ठीक है, चल मैं रख रहा हूँ फोन। ठीक है बाबा। ये तो जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई, ना फोन चल रहा, ना इसके नेटवर्क चल रहे, ना यहाँ वाईफाई लग रही, टाइम पास भी ना हो रहा, घर का तो सारा काम निपटा लिया। अब एक काम करूं, खेतों पे चली जाती हूँ, वहाँ थोड़े बहुत इस फोन के नेटवर्क आ जा, 1-2 वीडियो तो डली जाएगी। जीजी अब तो वाईफाई लग गई, खूब मजे से रहेंगे और बढ़िया तरीके से नेट चलाएंगे। हाँ ये बात तो सही कह रही है, अब तो हम पूरा टाइम फोन ही फोन चलाएंगे। और गर्मी इतनी हो रही थी, बताओ। इतनी गर्मी। अरे वो जा रही विकास की बहू। ओ विकास की बहू, मुझे बुला रही हो? हाँ यहाँ कोई है? मैं ना आ रही, हमारी तुमसे लड़ाई हो रखी है। ओहो, लड़ाई तो हमारी 4 महीने पहले हुई थी, अब कोई हुई है? अब यहाँ कुआ एक बात करनी है तुझसे। जल्दी जल्दी बताओ क्या बात करनी है, मुझे कहीं जाना। ओहो चली जाइए, हम क्या तुझे रात भर यहीं बैठाए रख रहे हैं? मैं ये कह रही थी, आजकल तेरी इंस्टा पर रील ना आ रही, क्या बात? हाय जीजी, तुम उन अच्छी ऑडियंस में से एक अच्छी मेंबर हो जो मेरी फिक्र करे। तुम मेरी बड़ी रील देखती हो हैं? देख, अपने गांव में जितनी भी औरतें हैं ना, मैं सबकी रील देखती हूँ, और मैंने तो तुझे एक बार स्टोरी भी मेंशन करी थी, तूने बैक करके ना लगाई। हाय जीजी क्या बताऊं, अरे रील तो जब जावेगी जब फोन में नेट चलेगा, मेरे फोन में नेट नहीं चलता, और अगर मैं तुम्हें मेंशन बैक देती तो कैसे देती, नेट नहीं चलना। ओ सारा मसला नेट का है। मैं भी तो कहूँ, जो दिन में कम से कम 2 से 3 रील डालती है, आजकल रील क्यों नहीं डाल रही? वही तो, अभी मुझे तो तेरी किस्मत को देख के बड़ा रोना सा आ रहा है। लेकिन तू हमारे उधर देख, जियो की लग रही है वाईफाई। तुझे पता है इसका जो डाटा है ना, इतनी तेज चलता है कि रॉकेट भी कम से कम 1 मिनट लगाता होगा उड़ने में। लेकिन ये जिस फोन में कनेक्ट हो जाती है ना, 1 मिनट भी उसका डाटा रुक नहीं सकता। वाह जीजी, बहुत बढ़िया दावत तो दी ना पर तुमने। दावत? हाँ, अरे तुम जैसे गरीबों को दावत कहाँ से दे मैं? बताओ, बेचारी डाटे के लिए रोती है। ऐसा थोड़ी है, हम भी लगवा सके ऐसे तो। अच्छा लगवाना होता तो कब से लगवा लेती। वो मैंने कही ना थी अपने पति से, वरना हम भी लगवा ही लेते। ये चीजें कहने की ना होती, हमने अपने पति से कही ना थी, उन्होंने तो अपने आप लगाई, क्योंकि उन्हें पता है कि घर का कामकाज करने के बाद गर्मी वैसे हो रही है तो आराम से अपने लेट जाते हैं। अगर फोन ना चले तो पूरा दिन बेकार ही जाता है। हाँ तो क्या हो गया, मैं भी कह दूंगी अपने पति से, मैं भी लगवा लूंगी वाईफाई। हम गरीब थोड़ी। हंस रही हो जीजी? बताओ, वाईफाई के लिए भी बेचारी को कहना पड़ेगा।
मेरे पति तो बाहर रहते हैं, उन्होंने जब भी वाईफाई लगवा दिया बिना बोले। यही तो बताओ, बेचारी कहेगी वाईफाई के लिए। हाँ, तेरा नसीब कितना बेकार है। हाय हाय। ऐसे ना कहो दीदी, तुम हर बार लड़ाई के ड्रामे करती हो, तुम्हारा मुंह नहीं है। अरे यार, तू तो बुरा मान गई, बट सही बताऊं ना, तुझे देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा। बताओ, बेचारी वाईफाई के लिए भी अपने पति से कहेगी। हाय, अगर इतनी बड़ी नौबत जिज्जी मुझे आ जाती ना, तो मैं तो उनका मार मार के बुरा हाल कर देती। पर बेचारे इतने अच्छे हैं, मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश का हर चीज का ध्यान रखते हैं। वाईफाई की कहने की जरूरत ना पड़ी, बेचारों ने अपने आप लगवा ली। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? अब जा सकती हो। कहीं ना जा रही है, अपने पति को बोलूंगी जब शाम को आएंगे कि हम भी वाईफाई लगवाएंगे और जियो वाली ही लगवाएंगे। हाँ, होड़ का भी तो करना जरूरी है। हमारी होड़ कैसे करोगी भाई? करो, अच्छी बात है। वैसे जीजी, तुम एक बात बताओ ना, हम ना सुनना है। चल सुना दे। तुम्हारे आदमी ना तुम्हारी वाईफाई इसलिए लगवाई है कि तुम ही कमाती हो, तुम्हारे धड़े तो कुछ कमाते नहीं है। क्यों नहीं कमाते? बाहर रहते हैं, कमाते भी हैं। बस देख लिया क्या कमाते हैं, गुटर गू करते हैं बाहर जाके। अल्लू का ये कमा रही है, उनका खा रहे हैं बैठ के। ऐसा कुछ नहीं है, देख अब भी हम घर में हैं। बस तुम रहने दो, तुमने पहले भी ऐसी आग लगाई, तुम तो घरों में आग लगाती फिर। अरे पता, तुझे एक बात बताऊं, फ्री की एडवाइस दूं। ये जो गरीब होते हैं ना, अपनी आदत से गरीब होते हैं। जैसे कि तू देख, तुझे मिर्ची लग रही तो तू अपनी खुन्नक ना किसी चीज पे निकाल ली। मुझे कोई मिर्ची ना लग रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू हमारी वाईफाई देखते चल रही है, हमें पूरा पता। अजी हाँ, मेरा चले, मैं गलती हूँ, मैं तो आज ही लगवा लूंगी। वो तो बस दिख रहा है कौन जल रहा है कौन नहीं। बताओ, हमने जिज्जी वाईफाई लगवाई तो क्या कहती, मैं भी लगवाऊंगी। पहले तो तेरे अंदर भी आइडिया ना आया कि वाईफाई लगवानी है, हमें होड़ का कर रही है। होड़ कर रही है हमारी खम्मा खा को। जा, देर हो गई अरे होगी। बस, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती, मैं भी देख लेना वाईफाई लगा लूंगी। 1.5 लाख व्यू जाती, 1.5 लाख की जो छुचिंदरी भी लेके व्यू बैठी हुई है, चिल्ला रही है। 1.5 लाख, जाओ, बस मैं मुंह ना लगती तुम्हारे। बेचारी चिढ़ गई। बहुत ज्यादा किलस गई बेचारी। बेचारी चल रही है हमसे, और कुछ ना। भैया, वाईफाई लग गई ना? बस बहन जी लगने वाली। ठीक है, लगा देना और अंदर आ जाना, पैसे दे देंगे हम आपको। आ जाओ, ठीक तुझे है। गर्मी लग रही है। अरे देवी श्री, पानी ले आओ 1 गिलास। आ गया मैं काम पे से। देवी, ये पकड़ो गिलास और वहाँ टंकी चल रही है, भरो और पी लो। है पी लो? मतलब तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम अपने पति से इस तरीके से बात करोगी? तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती? हाँ, हम तुम्हारे प्राणनाथ हैं। ऐसा है प्राणनाथ जी, किसी दिन ना तुम्हारे प्यारा सा कैटवा दबा के ना तुम्हारे प्राण निकाल दूंगी। आई बात समझ में? मतलब क्यों इतना दुस्साहस, क्यों इतने क्रोध हो रही हो तुम? ओए 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 ओए, इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज ना करे, जैसा है ना तू गवार वैसा रह ले। अरे मैंने अभी वीडियो देखी ना, तो आजकल जहाँ ट्रेंड चल रहा है, इसमें से बोल रहा था। ट्रेंड चल रही है तेरे। तुझे मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि घर में वाईफाई लगा दे, तेरे से वाईफाई ना लगाई जा रही। ओहो, मतलब शौकीन कुतिया पूंछ में गंगा है। तू हमेशा ये डायलॉग मुझे मत दिया कर। तुम मुझे एक बात बताती है, मैं रोज समझा रहा हूँ, मैं मजदूर आदमी, 300 रुपए कमाने वाला, कहाँ से वाईफाई लगवाऊंगा? मुझे पता है, मैं जब भी तुझसे कोई काम बोलती हूँ ना, तो अपनी मजदूरी पे आ जाएगा। 300 रुपए महीना कमाता हूँ। अबे जब तुझे 300 रुपए महीने ही कमाने थे, तो तू मुझे यहाँ शादी करके क्यों लेकर आया है? 300 रुपए रोज कमाऊं, महीने का कमाऊं? हाँ, 300 रुपए रोज। हाँ तो देख, मेरी बात सुनो बेटा, ये वाईफाई अमीर लोगों की चोचले में है, और तुम्हें अच्छा खासा फोन में नेट चला तो है, बिना बात के फिर वाईफाई क्या मतलब है? तो तू गरीब है? हाँ, मैं गरीब हूँ। भिखारी है? नहीं, बखीरी भिखारी भी ना, अच्छा खा कमा रहे हैं। तो वाईफाई नहीं लगा सकता मेरे लिए? नहीं लगवा सकते क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। इधर क्यों? हाँ, तुझे ना वाईफाई लगवानी पड़ेगी। देख पड़ोसी देख रहे हैं, समझेंगे कि दिन दहाड़े चुम्मा ले रहे अपनी बहू के। अबे बेशरम बेहया, गुस्से में तेरा चुम्मा लूंगी मैं। हाँ, तो गुस्से में बड़ी रोमांटिक हो जाए ना, तो बड़ी खतरनाक है। पीछे हो और सुन ले मेरी बात। हाँ। कल तक वाईफाई लगा दे, वरना मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। यार मोटे बुद्धे, मैं कहाँ से लगवाऊं वाईफाई? जब पैसे होंगे तभी तो वाईफाई लगवाऊंगा। तू तो ऐसे सोच रही है, मतलब किसी की चोरी करके वाईफाई लगवा दो? खसमड़ खाने तो डूब के मर जा। तूने मेरी पूरे गांव में बेइज्जती करवा रखी। पता है, 1.5 लाख फॉलोवर है मेरे, और रोज मैं वीडियो डालती हूँ, और रील मेरी ट्रेंडिंग पे जा रही। 3-4 दिन से मैं अपनी रील भी नहीं डाल पा रही। 1.5 लाख है कुत्ते के गाय में भी। लेकिन मैं वाईफाई नहीं लगवाने वाला, मेरे पैसे नहीं है भैया, मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी हूँ। मुझे बता। खसमड़ खाने, तुझे वाईफाई तो लगवानी पड़ेगी। तुझे पता वो सुनीता कितनी बकवास कर रही थी जिससे हमारी लड़ाई हो रखी है? तो वहां तो अपनी ऐसी मरवाना गई है। हाँ, ऐसी मरवाने गई थी। उसने बुलाया था मुझे, उसने मुझसे कही
कि जीजी तुम रील न डाली, देखी उसे कितनी फिकर है मेरी। ओ फिकर फिकर कुछ नहीं है, वो जला रहे हैं तुझे और तू जल रही है, क्यों समझ नहीं तेरे? पहले मेरी पूरी बात सुन ले, मैं बता रही हूँ तुझे। उसने मुझे इतना बेइज्जत करके अपने घर से निकाला, मैंने उससे कह दिया था मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत कमेरा है, बहुत मालदार है, और कल तक हम भी वाईफाई लगवाएंगे। अगर मेरे में सुपरमैन वाली पावर होती ना तो एकदम ना वो उनके घर पर उड़कर जाता और उनकी वाईफाई चोरी करके अपने घर में लगवा लेता। हाँ तो तू चोरी कर ले। हैं? हाँ चोरी ही सही, घर में वाईफाई लगनी चाहिए। किसके चोरी कर लूंगा? वाईफाई चोरी करेगा उसके घर। पता है वो देवरानी जेठानी कितनी हरामजादी है, अगर पता चल गया ना तो जान से मार देंगे मुझे। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? हाँ तो चोरी थोड़ी ना करी है मैंने आज तक। कुछ तो कमी ना, अभी नई नई लगी है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चोरी कर लेना, हम लगवा लेंगे, अंदर को दिखाई भी नहीं देने की। मैं जब भी उससे कह दूंगी हमने भी वाईफाई ना लगवा रखी है। यार बड़ा रिक्सी काम है यार। अरे झूठ मूठ बोल दूंगी, कुछ पता नहीं चलेगा। चोरी तो कर सके तू तो पैदाइश से चोरी हुआ था। मुझे तो रात में चोरी करवाएगी तो तू कर ले चोरी, मैं तुझे बता रही हूँ, वरना मैं ना तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। और अगर मैं किसी और के साथ भाग गई ना, बस 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 तू किसी के साथ में भागा, मैं करूँ कुछ। मुझे डर अभी से लगा अगर उन्हें पता चल गई यार तो कैसे होगी? देखो चोरी तो करनी पड़ेगी, अब कुछ भी हो जाए चाहे। कितने प्यार से कह रही है ऐसे, चोरी तो करनी पड़ेगी, हम बहुत अच्छा नेक वाला काम करने वाले हैं ना। अगर तुम पत्नी की सेवा कर रहे हो ना तो तुम नेक काम ही कर रहे हो। किसी भी तरीके से उसे खुशी दे दो, नेक काम ही हुआ वो। जा रही हूँ। चले जाओ। चोर पानी बन गई, पियोगे? चोर। पानी पियोगे? तू ही पी ले पानी, पानी पिला रहे हैं तुम पानी। मैं भी चल रही हूँ, मैं ना तुम्हारा सहारा बनूंगी दूर से। यहीं रह ले तू, देखियो यहीं रह ले। देखियो हाय बताऊं? प्लीज। चुप रह, चुपके से लेकर मैं चुप उठा लूंगा सारा साइडो पैटो। पक्का ठा लोगे? हाँ जा रही हूँ मैं। ठीक। लग रहा हूँ चोर से ना? मस्त वाले। मैं बढ़िया लग रहा हूँ। जाओ ना अब जल्दी, ए जाओ जा तो रहा हूँ। जल्दी जा। बैठ दिया है हट टाइम। स्टैचू। हो दिन दहाड़े चोरी। मैं भी तो कहूँ ये कुटर कुटर की आवाज कैसे आ रही? कोई चूहा दिखे, लेकिन यहाँ तो पूरा बिझार खड़ा। मुझे शर्म नहीं आई और कौन है तू? ये तुम्हारी गिर गई थी से नीचे ऊपर लगाना आया था मैं। लो रख लो। पहले अपना चेहरा दिखा, स्टैचू बना पड़ा है तू। लो भाभी जी लगा लो मैं चल रहा हूँ। ठीक है कहाँ को चल लिया, कहाँ को चल लिया यार? अरे लो विकास, हाँ गिर गई थी। मैं बाइक देख रहा हूँ। मैं कौन सी कंपनी में लगवा रहा हूँ ना आज। अबे नीच आदमी, मतलब तुम्हारी औकात ना वाईफाई खरीदने की तो मेरे घर से चुराना आया। ना सुनो, मेरी बहू लगी थी मुझसे। तेरी बहू ने कही और चुराना आ गया। अरे जिज्जत देख कर गया, डंडा लाकर आओ, भाड़ों पर डंडा फेरेंगे। दिन दहाड़े चोरी, दिन दहाड़े। अरे भाभी भाभी रुक जा ना सुनो, बताओ दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं हमारी वाईफाई को। जीजी वाईफाई अंदर लगाएंगे, इसका क्या भरोसा? फिर आ जाओ तारण। यूं लल्ला देखो सब में घूमता रहेगा, तुझसे मैं देखी गई वाईफाई चुरा रही था। बस हंसवा लो, और तो कोई दूसरा काम ना। हट। बर्फ लाऊं जी, सिकाई करूं तुम्हारी? यार रो मत, ये तो झूठा है। लो पानी पी लो। यार मुझे नहीं पता था इतनी पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन यार तुमने मेहनत तो। यार तुम तो बहुत ताजुब कली हो। बताओ यार, चोरी तुम तो ढंग से ना हुई, एक छोटा सा बॉक्स ही तो चोरी करके लाना था। चोरी कर ली थी कभी वो मोटल्ला है क्या? मोटल्ला हो दोनों देवरानी जेठानी ने जब मुझे मारा ना। मारा तुम्हें? कहाँ कहाँ? कोई सी जगह भी ना छोड़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बाप भी ना बन सकता। ऐसा मत कहो यार। यार रो मत, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमसे एक छोटी सी चोरी ना हो पाई। तुम मुझे देखो, मैं जाऊंगी चोरी करने। कर लाएंगे? नुई गए नुई आई। देखूंगा जा, कर ला। तुम मजाक समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसी हो रही चोरी?
अरे मैंने बहुत चोरी की है। जब हम गुड्डा गुड़िया का खेल भी खेला करते ना छोटे छोटे से, तो लिपस्टिक, आई शेडो या नाड़े में कुन्नू करके ले आऊँ थी। ऐसे आ रही है, जा कर निकल दो यहाँ से। सच में चोरी करके ले आऊंगी मैं। हाँ तो लिया ना। तो प्यार से भेजो जैसे मैंने भेजा था। प्यार ना दिख रहा मेरे यार देखे दूर हट जा, मेरे सारे शरीर दुख रहा। जी हटो, बिल्कुल ही नाजुक कली करे बड़े पड़े हो बिल्कुल। अभी देखना मैं कैसे चोरी करके लेकर आऊंगी, और अगर चोरी करके ना लाई ना तो एक बाप की नहीं हूँ मैं। याद रखिए, अगर मैंने चोरी नहीं की तो मैं एक बाप की नहीं हूँ। हाँ तो जा तू जा। बिल्कुल हैजी पिटा हो रहा आदमी। वाईफाई कमाई नहीं जा रही और ना ही चोरी की जा रही। अब भी लुगाई को जाना पड़ेगा हर चीज करने। जा जा। पानी तो पी लूं। याद रखियो, चोरी ना करी तो एक बाप की नहीं हूँ। ऑल द बेस्ट। साली जा, साली जा। मुझे बता तू ही पिटकाएगी। मैं दिखाऊंगी करके चोरी, कैसे चोरी करा। चोरी करनी नहीं आती बताओ मेरे पति। अब इसे खोलना रह गया, पर इसे खोलूं कैसे? कहाँ वो खुलेगा यूं? इसका तो छुआरा बना पड़ा। खुलेगा कैसे यूं? कहो तो तुम्हारी मदद मैं कर दूं? करवा दी थोड़ी। मुझे तो पता था कि तुम आओगी। बाजी, अजी बचा लो। अजी तो दुनाई खा के गए थे, लेकिन हमें पता था जब अजी आए हैं तो एजी भी आएंगी। अरे भाई, तो मेरा पति ना हैजी पीटा नास गोया, वो चोरी करता फिरे। मैंने उससे नू बताया कि जीजी के यहाँ वाईफाई लगी हुई, तो तुम भी ले आओ। तो नू क्या कहते हैं, खरीदने की क्या जरूरत है, जीजी के यहाँ से चुरा लेते हैं। मैंने बोला अच्छा जाओ तुम चुराओ, मैं दीदी को कॉल करके बता दूंगी। वो मैं कॉल करना भूल गई थी तो बताने आई हूँ। तुमने उसे मारा कि नहीं मारा? हमने मारा तो था, लेकिन एक काम रह गया था। क्या काम रह गया था? अजी मैं भी उसे पीटूंगी। मैं भी तो नहीं कहना है, नू बताओ हथौड़ों से मारना या खत्म ही करना? आओ तो सही, जरा हमने तुम्हारे लिए ना दावत पानी का इंतजाम करा। मैं आओ तो सही। पेट भरा पड़ा। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छी दावत है। आओ तो सही। आओ तो सही। लेग पीस भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, जीजी बहुत जोर से लग गई। जीजी बस यहाँ मत मारो, यहाँ बहुत जोर से लग गई। यही मारूंगी मैं तो। डर तो ना हो रहा होगा नहीं? अरे बहुत तेज दर्द हो रहा। बस क्या बताओ, सुसरिया अंदर लेकर गई मुझे दावत के नाम को, कि दावत दूंगी। इतना बुरा मारा मुझे। अच्छा, नाक से भी खून बह रहा। कहाँ मारा? दिख रहा ना है? भाई बस ज्यादा हम लगवा है। पूरे शरीर का अंग दुख रहा है। मैं तो कह ही रहा था तुझसे, लेकिन आई वाईफाई चोरी करके। ला रही थी मैं तो, अगर हाथ न लगती तो चोरी कर ही लेती, पर हम मुझे ना करनी चोरी पोरी। तुम जितना कमा रहे हो उसको इकट्ठा करके ले आएंगे हम तो वाईफाई। चोरी कर लेंगे। ना मुझे ना करवानी चोरी पोरी। मैं तो तुझसे कह रहा था, लालच बुरी बला है भैया। जो अपने पास है उसमें खुश रह लो, जब इंसान पैसा जावा खुद करके खा लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दूसरों का लालच चाहिए ना, दूसरों का सामान चाहिए, ले लो। यूं मिला अब इतने की वाईफाई ना नहीं जितना हमारे ऊपर पैसा लग जाए दवाई गोली में। हाँ तो कह तो रही हूँ, अपना करवाएंगे चोरी पोरी, अपना जितना कमा रहे हो उतना ही खाएंगे। और हाँ जी, तुम भी सुनने हो या देख रहे हो, तुम भी समझ जाओ, अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऊट पटांग हरकत चल रही हो ना, तो बिल्कुल मत करियो। जितना कमा रहे हो ना उसमें रहियो, वरना हमारे जैसा हाल हो जाएगा। चलो जी, डॉक्टर को दिखा लाया मुझे। डॉक्टर को दिखा लूंगा, तुझे भी अपने आप को भी। और क्या, डॉक्टर भी चुप रहा, 2 इंजेक्शन लगाया दोनों के। हाँ जी ना, मैं तो एक ही लगवा लूंगी। एक से काम ना होने का है। कर रही है भले चोरी करी बहन तो। शेयर कर दियो भैया, शेयर कर दियो। सुनो ना, तुम आज ऑफिस क्यों जा रहे हो? ऑफिस नहीं जा रहा यार। किसने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? ऑफिस ऐसे कपड़ों में जाऊंगा? तो फिर कहाँ जा रहे हो? इसमें ना मेरे कुछ कपड़े हैं,
उन्हें मैं दर्जी को देने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ 1-2 घंटे में। ठीक है, जल्दी आना पर। जल्दी आऊँगा, यहीं तक तो जा रहा हूँ, गजरोला तक। ठीक है, बाय। एक बार फिर सोच लो, मत जाओ। अरे हाथ छोड़ो यार मेरा, आ रहा हूँ 1-2 घंटे में। बात पे रोमांटिक हो जाती हो। बताओ, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी विश क्यों नहीं करा? मुझे लगता है ये ना मेरे लिए कोई बड़ा सा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, वरना अभी तक मुझे विश कर देते। थैंक गॉड, भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है। और शादी के बाद हमारी ये पहली एनिवर्सरी है। जीजी, ये इतनी चटक मटक साड़ी पहन के कहीं जा रही हो क्या दावत उवत में? वो क्या है ना, आज स्पेशल डे है तो मैंने स्पेशल साड़ी डाली है। स्पेशल डे क्यों का हो है? अरे मतलब कुछ अच्छा दिन है आज मेरे लिए। अच्छा, वही तो मैं कहूँ, इतनी चटक मटक साड़ी पहन कैसे ली? हर वक्त तो उल्टे सीधे लत्ता में पड़ी रहा है। कुछ भी ना हम कुछ कह सकें। मैं ये कह रही थी मेरे साथ चलो एक जगह को। कहाँ? मूवी देखने। तुम्हें पता बहुत अच्छी मूवी लगी, धुरंधर 2। तो मूवी देखने के लिए तो तुम अपने हस्बैंड को लेकर जाओ। अरे वो ना जा रहे, उन्हें दस्त लग रहे, रात उन्होंने मूली के पराठे ज्यादा खा लिए। अब देखो जीजी, मैं ना जा पाऊँ। क्यों? पैसों के मारे कर रही हो तो नंगे भूखो, हम दे देंगे तुम्हारे टिकट के पैसे, और तो और किराया भी हम ही लगा देंगे, बस तुम चलो चलो हमारे साथ। जीजी जबान संभाल के बात करो, मैं कौन सी भूखे नंगे वाली बात कर रही हूँ? अरे 5,000 रुपए की तो साड़ी पहनी है मैंने। हाँ ठीक है, एक दिन अच्छे कपड़े के पहन लिए, पैसे गिनवा रही हो। तुम इतनी अच्छी दोस्त मानू मैं, तुम्हारे साथ में गई नहीं, जब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो तुम हमारे साथ न जा सकती? जीजी तुम समझ नहीं रही हो, मैं नहीं जा सकती आज। क्यों, दस्त लग गई क्या तुम्हें भी? मुझे काहे को 10 लगेंगे? आज और मेरे हस्बैंड की और मेरी शादी की एनिवर्सरी है। अच्छा, तो आज तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, आज सालगिरह है जी, और मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी मूवी देखने। चल तो फिर मैं भी चलूंगी, तुम दोनों एक माई को देख लियो, मैं एक तरफ को बैठ के देख लूंगी। तुम काहे को जाओगे जीजी? क्यों, कब अब मैं हड्डी बननी हो? हमारी पर्सनल लाइफ है और शादी के बाद पहली एनिवर्सरी है। दोनों बैठेंगे, बात करेंगे, प्यार होगा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी, 2 पाइप होंगे और दोनों बैठ के चूसेंगे। कितना मजा आएगा। वो सब तो ठीक है, पर मैं भी बैठ जाऊंगी ना एक तरफ को, मैं भी देख लूंगी। मेरे पति को दस्त लग रहे हैं, नहीं मैं भी उनके साथ चली जाती। ऐसा है जीजी, अपने पति के 10 संभालो तुम, हमारी बस की बात नहीं है तुम्हें ले जाना। यार देखी तो कितनी लकी है ना, तेरा पति तेरे लिए कितना कुछ करेगा, और हमारा है जो दवाई खा के हमारे साथ भी नहीं जा सकता। जीजी अब तुम जाओ, तुमने मेरा माइंड डिस्टर्ब कर रही हो, मैं प्यार के ख्यालों में डूबी हुई हूँ। चल ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बहुत लकी है तू, कितना सोना पति मिला। तेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा जरूर विकास। अरे सच में? और पता है किस बहाने गए हैं? कि काम पे जाओ ना, कुछ काम है दर्जी को। क्या कुछ कपड़े वपड़े देने जा रहे थे, 2 घंटे मारो, मुझे लगता है कोई केक शेक लेने जा रहे हैं। और पता कहाँ जा रहे हैं? गजरोला। हाँ तो बहुत अच्छे केक मिले। गजरोले से ही तो लाम है सारे केक, वो तुझे सरप्राइज देगा। बस इसी पल का चल ठीक है, जा रही मैं, बाय। बताओ, आज तो जीजी भी कह रही है कि तू कितनी लकी है और तेरा पति कितना प्यार करता है तुझसे। आई एम सो लकी। अब किसका फोन आ गया? अरे माँ का फोन। हेलो माँ, नमस्ते। नमस्ते लली, ठीक है तू? मैं तो अच्छी हूँ माँ, तुम बताओ। अरे लली, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, घर आ जा जल्दी से। पापा का एक्सीडेंट हो गया? हाँ। अच्छा, घर आना पड़ेगा? और टांग टूट गई और सर में तो 4-5 टांके भी आए, जल्दी से घर आ जा दामाद को लेके। अब देखो माँ, आप ना एक काम करो, पापा जी को हॉस्पिटल लेके चली जाओ, वहाँ इलाज करा लो। तुम्हें तो पता है आज शादी की पहली सालगिरह है हमारी, तो मैं ना आ पाऊँ। अरे तू पागल हो रही है? एनिवर्सरी तो बाद में मना लियो, एक बार अपने पापा को देख जाओ, कम वक्त मारी, जल्दी आ जाओ। तो माँ समझा करो, कल भी देख सकूं पापा को तो मैं, अभी उनका ले जाना अस्पताल में जरूरी है, मुझे देखना जरूरी ना। तुम भाई को कह दो, भाई ले जाएगा। अरे बेटी आजा, मान जा। देखो माँ समझा करो, मैं ना आ पाऊँ, देखो फोन रख दो, मैं कल आ जाऊंगी। सुन तो ले। नमस्ते, बाय बाय। अरे सुन तो। बताओ, माँ जी को भी पड़ी हुई है कि मैं आ जाऊं। क्यों आ जाऊं भाई? शादी के बाद पहली सालगिरह है, अपने पति के साथ मनाऊंगी मैं सालगिरह, ऐसे थोड़ी। पापा भी जरूरी। एक काम करती हूँ, कल पक्का मिलने चली जाऊंगी। मैं अपने पति का सरप्राइज ऐसे थोड़ी ना खराब करूंगी। एक काम करती हूँ, उनसे बात करके देखती हूँ कब तक आएंगे वो। दादी। हाँ
आज बाहर कहाँ हो तुम? यू रही अच्छा दादी पाए लागू। जीते रहो, भाग बना रहे, भाग बना रहे, बड़ी उम्र हो। अच्छा दादी मैं नू कह रही थी आज हमारी शादी की सालगिरह है हाँ। और हम शाम को बाहर जाएंगे हाँ चलो गई हो, तो ये दूध बच रहा था। लाओ। यो लो, हम आके ना तो कुछ खावेंगे ना पीवेंगे, ये दूध सुबह तक खराब हो जाएगा, तुम इस्तेमाल कर लियो कर इसे। लेंगे। ठीक है दादी मैं चलूं हैं? तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी जगह शादी हुई है मेरी, बहुत अच्छा पति है मेरा, बहुत प्यार कर रहा है। हाँ। ठीक है दादी है इस्तेमाल कर लियो, मैं चलूं। हाँ ठीक है। सही। एक एक मिनट भारी पड़ रहा उनके बिना, पता नहीं कब आएंगे और कब मुझे सरप्राइज देंगे। अब की बार पहली एनिवर्सरी है तो लाखों रुपए उड़ाएंगे कम से कम। अरे सुनो देवांश की मम्मी, मैं ये कह रही थी शाम को थोड़ा हमारे घर का ध्यान रखिए, हम बाहर जाएंगे। अरे मेरी ससुरी, मैं तेरी नौकर लग रही? तेरे घर का ध्यान मैं क्यों रखूं? अपने आप रख, अपने आदमी से रखवा। अब वो आदमी घर पे न रहने का, वो क्या है ना हमारी शादी की एनिवर्सरी है तो आज वो मुझे बाहर घुमा के लाएंगे, और पहली एनिवर्सरी है तो टाइम भी लग जाएगा, मूवी देखेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। जी हाँ, वो नंगा भूखा घुमा रहा तुझे कहीं? इतना नंगा, इतना नीच आदमी तो मैंने आज तक पूरे गांव में न देखा। वो घुमा देगा तुझे भाड़ू कहीं का? अरे जीजी मेरे पति को गाली ना दो, मेरा पति ना बहुत अच्छा है, बहुत लाड कर रहा है मेरे, और तुम देख लियो शाम को हम तुम्हें घर पे न मिलने के। हमारे जाने कहीं भी जाओ, कहीं भी मुंह मारो, हमसे क्या लो? हम के तुम्हारे नौकर लग रहे जो तुम्हारा घर रखाएंगे? हमसे हमारे घर ना रखाए जाते? तो ना रखा जा रहा था तो नहीं मुजोरी काहे को कर रही हो? मेरे पति को इतनी गाली क्यों दे रही हो? ना ध्यान रखना तो कह दो, जल रही हो तुम तो मेरे पति से, तुम्हें पता चल रहा ना क्या एनिवर्सरी पे घुमा के लाया तो बोले जा रही पे। जल ना रही, तुम्हारे आदमी ने मेरा बहुत दिल दुखाया, दिल दुखा पड़ा मेरा तुम्हारे आदमी की हरकतों से। भाड़ू ने धोखा दिया मुझे। ऐसी लड़के लाइन मारेंगी तो थूकेगा उनके मुंह पे, काय को तुम्हें ऐसी को रखेगा, वो मेरी जैसी को रखेगा वो तो। कैसी बता रही? चली जा कभी, अभी एनिवर्सरी मना दो, सुसरी केक तो बाद में काटेगी, कहीं तुझे ही ना काट दूं पहले। अरे चली जा, अपना थोपड़ा तो तुझे दिखाया ना जा रहा है, इतनी काली कलूटी भद्दी सी शिकल है तेरी। काली ना हो मेरी सुसरी, हाथ देख ले, हाथ तेरी थूथड़ी से अच्छे हाथ है। वो तो मैंने फेस इसलिए दुखा रखा, फेशियल करा के आ रही हूँ, ये सनलाइट पड़ेगी तो फेस काला पड़ जाएगा। फेशियल रंग बस इतनी शक्ल काली जो फेशियल कराने पड़ रहे तुम्हें, और तुम तो जल जल के मर रही हो, मुझे पता, तुम तो बहुत जल रही हो मेरे पति से। हमारी जल है जूती, जिसपे तू अब राज कर रही है, उसने 2-3 साल पहले राज करके छोड़ दिया। मेरी सुसरी हमें दिखा रही है ज्यादा रुआब। तो क्या कह के चली गई? मुझे लग रहा है अब भी हो ना जल जल के मर रही होगी, इसलिए झूठ बोल रही। मेरा पति सिर्फ मेरा है और मुझे बहुत लाड कराया वो, काली कलूटी। शाम हो गई, 2 घंटे बोल के गए थे, 4 घंटे हो गए, पता नहीं कब आएंगे, कब हम बाहर जाएंगे, कब हम मूवी देखेंगे, कब हम रेस्टोरेंट जाएंगे, और कब हम खाएंगे, और कब हम प्यार क्या बड़बड़ा रही हो भाई? अरे तुम आ गए? हाँ आ गया, ये लो। बड़ा लेट कर दिया तुमने आने में, बताओ यार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ना आंखें बंद कर रही हूँ और तुम मुझे दो। दूं? क्या दूं? देखो यार अब मजाक मत करो, दो ना प्लीज। अरे लेकिन मैं मजाक क्यों करूंगा, क्या दूं तुझे मैं? अच्छा मुझे लगता है मैं जितनी एक्साइटेड हो रही हूँ अपने साथ उतना मजाक कर रहे हैं। यार दे दो, देखो प्लीज। ये थोड़ी ना मांगा था मैंने तुमसे। और क्या दूं बिना बात के? दो क्या है? ये मुझे गिल्स आ रहे हैं, क्या करें, मजाक करेंगे मेरे साथ। हद है यार। छोड़ो, दो ना। पर क्या दूं? तुम भूल रहे हो क्या? तुम्हें याद नहीं है? बोल रहे हो क्या दूं, बता। खड़े हो पहले। खड़ा हूं? क्यों? मैं बोल तो रही हूँ खड़े हो जाओ। क्या बात है? पहले खड़े हो जाओ। अरे क्या चल रहा है इस औरत के दिमाग में? बोलो। देखिए मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम मुझे दे नहीं देगी हो यार, प्लीज। क्या लेगी तू? यार देखिए मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी, तुम 2 घंटे कह के गए थे और 4 घंटे में वापस आए हो। यार देखो इतना इम्तिहान मत लो मेरा यार, ऐसे मत हो रहा यार। लो इसमें मेरे कपड़े हैं, दर्जी से मैंने फिटिंग कराई है, इनमें प्रेस कर देना, ठीक है? जाओ। झूठ क्यों बोल रहे हो, इसमें कुछ और है, मैं देख लेती। अरे और ना है कुछ भी, कपड़े भरे पड़े हैं, ये देख। क्या लेकर आऊंगा? और ये कपड़े ही हैं, और क्या होएगा? इनकी फिटिंग करवा के लेकर शर्टें ढीली पड़ी थी सारी ये। मुझे पता है, जेब में कुछ है ना? जेब में कुछ है ना? जेब में कुछ ना है।
ये पड़ा फोन, और क्या होएगा जेब में? तुम्हें पता है आज क्या दिन है? क्या दिन है? बुध, और क्या है? बुध के अलावा? बुध के अलावा? बुध के अलावा बुध का बाजार लगा, और क्या लगा है? आज तारीख क्या है? आज तारीख 2 मई। अच्छा, और आज तारीख पे क्या है? आज तारीख पर क्या है? याद करो याद करो। क्या है? कुछ भी ना है आज की तारीख पर तो। थोड़ा थोड़ा आगे का सोचो थोड़ा। 2 मई। बुधवार। तारीख 2 मई। तो क्या है आज के दिन? अबे यार आ गया ना याद? मैं इसे कैसे भूल सकूं भाई? यार तुम भी ना यार, अब मैं तुम्हें याद दिलाना पड़ा। दिक्कत हो जाती। तो चले? तू मत जावे, मैं अकेला चला जाऊंगा, क्योंकि वहां भेली जानी जरूरी है। दिल्ली? हाँ, वो चिकन वाले खत्म ना हो गए थे। तो एक काम कर, एक 5 किलो गुड़ रखा होगा अपने घर में, वो थैली मुझे लाके दे दे, मैं दिया आऊंगा। दिल्ली आज मर गया आज कोई? अरे आज ना है मेरा, आज मरे हुए तो 11 दिन हो गए। कुछ और भी है आज, याद कर लो ढंग से। और भी है कुछ? याद करो। तू मुझे इस चीज को याद न दिला रही थी। नहीं, और क्या हो सका है? दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, याद करो। हाँ तो तू पूरी लाल लाल घूम रही है, क्या बात? थोड़ा सोचो, लड़की किस लिए इतना बंठन के तैयार होती है और सुबह से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओ यार सॉरी यार, मेरे याद ना थी यार। पता है मुझे कितना गुस्सा आ गया था अभी। गलती हो गई यार, माफ कर दे यार। चलो तो फिर जल्दी से। चल मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर तेरी सहेली की शादी में चलेंगे। आज तेरी सहेली की शादी है ना। कोट पैंट निकाल दी मेरे काले वाले, और ब्लैक वाले जूते पॉलिश कर रखा था ना उनपे। निकाल दे। मुझे नहीं जाना शादी में। शादी में नहीं जाना? नहीं क्यों? जाना। जाओ सो जाओ तुम जाके। क्यों? रात बहुत हो गई है, थक गए होंगे, तुम जाओ अंदर सो। रात कौन? ये भी तो शाम मैं कह रही हूँ सो जाओ जाके, तुम थका के आए हो ना, कुछ भी याद नहीं है ना तुम्हें। शादी में जाना है, उसके मरने के उसमें जाना है, मैं तुम्हें याद नहीं है ना। जाओ अंदर सो जाओ, मुझे नहीं जाना शादी में, जाओ। ना जा रही मत जा, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? वरना इन लगाई के हाथ पैर आज तक समझ में ही ना आए, कभी इधर को जाएंगे कभी इधर को जाएंगे। हट। 3 किलो दूध खराब हो गया मेरा, 70 जगह जुबान जो फैलाई वो खराब हो गई मेरी। और यो आदमी ठीक ना हुआ, इसने तो शादी की पहली सालगिरह पे अपनी थूत दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी मुझे। सफेद कपड़ों में हमारे घर कौन औरत बैठी है भाई? ये रोए क्यों रही है? कौन आएगी सुबह? अरे कौन हो भाई? हेलो कौन हो? रिमसा तुम? अरे यो तुमने क्या हाल बना रखा अपना? अरे ये सफेद कपड़े क्यों पहन रखे? हाँ, अरे ये चूड़ी की तोड़ दी, ना मांग भर रखी, ना लिपस्टिक लगा रखी, ना बिंदी लगा रखी, मेरे नाम का मंगलसूत्र भी ना पहन रखा, और ना बिछुए पहन रखे। अबे क्या हो गया तुम्हें? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया वो। तेरा पति इस दुनिया में आया? अरे मैं हूंगा तो सही, मैं जिंदा हूँ, मैं यूं तो रहा तेरा पति। तू मेरा पति? तू मेरा पति हो ही नहीं सकता। हो, बंदूक कहां से ले आई तुम? अगर तू मेरा पति होता तो तुझे कल का सब पता होता। कल का सब पता होता? कल क्या था? अब भी नहीं मालूम कि कल क्या था। मुझे इसलिए तू मेरा पति है ही नहीं। मैं आज गोली से उड़ा दूंगी। क्या हो गया? कल हमारी शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह यानी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी? नहीं, मेरी सहेली की शादी थी। और क्या बोल रहा था? कौन मर गया था? चिकन वाले सब याद है तुझे। और मैं कहाँ हूँ?
यार पता नहीं याद कैसे ना रही, गलती से हो गया। चल एक काम करें, आज मनाएंगे। मैं सोचता रहता इसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी। बाबू गलती होगी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। देख अगर तूने मुझे गोली मार दी तो फिर तेरा ध्यान कौन रखेगा? तेरे कोई साथ बात नहीं, तेरा कफन अंदर तैयार है। अपन ना बाबू ना, चिता में जला के आऊंगी आज मैं। ना 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 चिता पिता मत कर ना बाबू, ना 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 ना। पूरा मर जा वरना दूसरी गोली मार दूंगी। नाच पीटा हलकट, पूरी दुनिया की चीजें याद है इसको, मेरी सालगिरह याद नहीं है। आज थू आया बड़ा चल के। मैं तो इन सफेद कपड़ों को ही पहन लूंगी। हाथ पहन कर तू गोली सीधा गोली से मारा, तुझे सही करा। सुनो क्या बात, आज बड़े हॉट कपड़े पहन गए तुमने, क्या इरादा है? इरादा विरादा कुछ नहीं, मुझे ना बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए? हाँ तो ठीक है, कर लेते हैं बच्चा। चलो फिर अंदर बेडरूम में। लेकिन सुनो तो, मुझे तुम्हारा नहीं किसी और का बच्चा चाहिए। क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। मैंने ये बोला कि मुझे तुम्हारा नहीं किसी और का बच्चा चाहिए। तुम्हें मेरा नहीं किसी और का बच्चा चाहिए? हाँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? सोच समझ के बोल। मैंने सोच भी लिया और समझ भी लिया, मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए बस, वो भी किसी और का, आपका नहीं। लेकिन तुझे किसी और का बच्चा क्यों चाहिए? जब मैं हूँ तू है तो हम दोनों का बच्चा होगा ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका। और आपको एक बात बताऊं, हाँ मैंने इसका नाम भी सोच लिया। मतलब तुझे किसी और का बच्चा चाहिए और तूने उसका नाम भी सोच लिया। वाह भाई वाह, अपने पति को कितने शौक से बता रही है। मतलब पति खुश होएगा कि इसे किसी और से बच्चा चाहिए और उसका नाम भी बता लिया। वैसे क्या रखा नाम तूने उसका? मैंने उसका नाम रखा है पप्पी। पप्पी? यूं कैसा नाम है भाई? कितना क्यूट नाम है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। देख तू मेरा दिमाग खराब मत कर, देख मुझे कंफ्यूज करे जा रही है तू साफ साफ बोल, तू ऐसा क्यों बोल रही है यार? देख मैंने आपसे बोला तो मुझे बच्चा चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नन्हे पुन्ने होते हैं उनके साथ खेलते हैं। हाय छोटे छोटे कितने क्यूट लगते हैं, कितने मासूम लगते हैं। मन करता है बस उन्हें देखते जाओ, उनसे प्यार करते रहो और उनका मुंह ऐसे पकड़ के बस प्यार करते रहो। एक बात तो बता दे, क्या मुझे में कुछ कमी है क्या? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम में तो कोई भी कमी नहीं है। हाँ तो जब मुझ में कुछ कमी नहीं है तो तुझे किसी और का बच्चा क्यों चाहिए? तुझे कोई और पसंद है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता नहीं है क्या हमारी लव मैरिज शादी हुई है तो मुझे कोई और क्यों पसंद होगा? हाँ तो तू ऐसा क्यों बोल रही है? देख मुझ में अगर कमी नहीं है, सब चीज बढ़िया है। देख अगर तू इस चीज से डर रही है ना कि हमारा बच्चा काला होगा, ऐसा नहीं होगा। देख तू गोरी मैं गोरा, हमारा बच्चा बिल्कुल कोरियन जैसा होगा, गोरा गोरा। और देख मैं तो बतेरा लंबा भी हूँ, बिल्कुल लंबा तंदुरुस्त बच्चा होगा यार, टेंशन मत ले, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा मैं ही करूंगा। ओहो, मैं आपसे कितनी बार बोलूं, आप ये बात समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे कि मुझे आपका नहीं किसी और का बच्चा चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्यूट होगा, वाइट वाइट। हाय क्यूट होगा वाइट वाइट, मतलब रसिया का फाल रखा, रसिया का। मुझे धोखा दे रही है तू, चीट कर रही है। अभी तेरी मम्मी को फोन कर रहे हो, तेरी मम्मी को फोन कर रहा, तू मुझे धोखा दे रही है। मतलब मैं तो यूं सोच रहा था कि हमारे बच्चे होंगे, मुझे पापा पापा कहेंगे, लेकिन तू मम्मी बनेगी, तू बच्चे होंगे किसी और के, अरे पापा पापा मुझे कहेंगे। हाँ ऐसा ना होने देने का, मेरे को भी पहले बता रहा हूँ, बच्चे मेरे होंगे। देखो तुम मेरा दिमाग खराब तो करो मत, मुझे बच्चा चाहिए, इसका मतलब बच्चा चाहिए। मैं तुम्हें दे रही हूँ शाम तक की मोहलत, अगर तुमने बच्चा नहीं दिया ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं तुमसे तभी बोलने के लिए एग्री होंगी जब तुम बच्चे करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ बच्चा करने के लिए, तो चल अभी कर दूंगा मैं तो। लेकिन तुम्हारा नहीं किसी और का। मम्मी मुझसे बोलना मत। काहे की लव मैरिज है भाई, इतने दिन में ही मन भर गया, कोई और पसंद कर लिया उसने, किसी और का बच्चा मांग रही है। मैं सब चीज तो ठीक है मेरे अंदर, गोरा बच्चा बिल्कुल दूध जैसा। हाँ दूध जैसा ना कर सकता मैं, लेकिन ये बात थोड़ी ना मैं अभी जाकर मम्मी से बात करूंगा, शिकायत करूंगा इसकी।
बहुत ठंड हो रही है भाई, बता नहीं सकती। अरे नाच रोए, ऐसे क्यों रो रहा है? जैसे किसी ने मार के वीडियो बना ली हो और फिर वीडियो वायरल कर दी हो और ऊपर से पैसे और ना दिए हो। अरे माँ तू कैसे बात कर रही है? कैसी बात ना करूं? बता फिर क्या बात है, क्यों रो रहा? मेरी बहू मर गई क्या? अरे मरी ना है, और मेरी बीवी को ना बच्चा चाहिए। बच्चा? अरे बेटे बच्चा तो मुझे भी चाहिए, जल्दी से कर लो। अब बुढ़ापे में क्या ही सहारा हो गया, पोती पोता का मुंह और देख लूं और फिर बस। ये तो अच्छी बात है, फिर तू रो क्यों रहा? मुझे नू तो बता दे। अच्छी बात तो है, लेकिन उसे मेरा ना और किसी और का बच्चा चाहिए। किसी और का बच्चा? मैंने उससे पूछी माँ कि देख तू मुझे ऐसा बता दे, तू ऐसा क्यों कर रही है? बोले मुझे ना पता, मुझे किसी और का बच्चा चाहिए, किसी और का चाहिए। बस ये जिद पे अड़ी पड़ी है। कोई कमी है तुझ में? अरे ना माँ, मेरे में कोई कमी ना है, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो फिर ऐसे क्यों कह रही है? वो क्या हुआ, किसी और का चाहिए? शाम तक की मोहलत दी है, शाम तक डिसाइड कर लो। अब पता ना कहीं लेकर जानू कह रही है मुझे, मेरे साथ चलो बच्चा करवाने चलेंगे। मतलब तू जाएगा? ऐसा कर रही है माँ जैसा शादी ब्याह में जब फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को नौता ना देते हैं, भैया हमारी वीडियो बना दियो, तो मतलब वो दोनों बच्चा करेंगे, मैं हूँ वीडियोग्राफर, उनकी वीडियो बनाऊंगा। अरे तुम्हें तो नहीं तो बता, बहू ऐसा कर क्यों रही है? तुम दोनों की तो लव मैरिज है, नाच रोए। मैं भी तो यूं सोच रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ ऐसा? देखो तो सही, कहीं किसी और से तो चक्कर वक्कर ना चल लिया। कुलक्ष्मी मुझे लगा है वो ऐसी। ना मैं ऐसे तो ना है, आज तक मैंने उसका फोन वोन भी चेक करके देख लिया, ऐसा तो ना करती है कुछ हो। तो बच्चा किसी और का क्यों मांग रही है फिर वो? मैं फाड़ूंगी सुसरी को, मैं करूँ बात। तो बात कर ले, मेरी तो खुद ही दिमाग कैसे ऐसे फट अगर गई है। तुझे कोई कमी हो तो किसी और से करवाती, अच्छी भी लगेगी। अच्छा खासा हट्टा खट्टा उल्लू का पट्टा हैगा तो। मामा ठीक हो तो बात कर जाएगा उससे। कहाँ गई रे बहू? किसी और का बच्चा ना माँ ना, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। हेलो, हाँ हम दोनों शाम को आ जाएंगे बच्चे को लेने के लिए। हाँ हाँ मैंने उनसे बोल दिया है। आपको एक बात बताऊं, मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि हम दोनों की साथ में वो वीडियो भी तो बनाएंगे। अरे बहू तेरा दिमाग खराब है क्या? कह रही तू विकास से? माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस यही बोला था कि मुझे बच्चा चाहिए। वो तो मुझे भी पता कि तू बच्चा चाह रही, लेकिन नू तो बता दे बच्चा किसी और का क्यों मांग रही तू? माँ जी आपको पता है ना बच्चे कितने प्यारे होते हैं, गोरे गोरे, इतने सुंदर से वाइट वाइट, अगर उन्हें पकड़ो तो ऐसे लगता है जैसे रुई। बस मन करता है उनके साथ खेलते रहो, उन्हें टुकुर टुकुर देखते रहो। इसलिए माँ जी मेरा मन करता है कि मेरे पास भी बच्चा हो, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे बच्चा चाहिए। तो रुई सा बच्चा तो विकास भी कर सके, किसी और के धोरे जाने की क्या जरूरत है? ना माँ जी मुझे उनका बच्चा नहीं चाहिए। बता, तेरे तो लव मैरिज है ना, या फिर किसी और से भी चक्कर चल रहा तेरा जैसे इससे चल रहा था? माँ जी आप ऐसा मत बोलो, जरूरी नहीं है कि शादी से पहले इनके साथ नाजायज संबंध बनाए तो मैं किसी और के साथ भी ऐसी करूंगी। आप अपनी हद पार कर रहे हो। अच्छा जी, तो अब तो मुझे मेरी हद बताएगी? हम तो ये बातें बोल के हद पार कर रहे हैं और तू तो किसी और का बच्चा मांग रही, उसका क्या? तो माँ जी उसमें बुरा ही क्या है, किसी और का ही तो बच्चा है, और कितने प्यारे होते हैं। आपने कभी सोचा है कितने सुंदर होते हैं? उन्हें तो बस मन करता है अपने सीने से लगाए रखो, मैं तो उसे अपने साथ लेटाकर सोए करूंगी उसके साथ। देखो मैंने अभी डिसाइड कर लिया, शाम को भोर में जाएंगे, अगर वो मेरे साथ नहीं गए तो उनसे मैं डिवोर्स ले लूंगी। मुझे इतने पसंद है वो बच्चे। हमारे जाने तू गू खा या कहीं भी जा, लेकिन मेरा लौंडा ऐसे काम के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल नीचता की हद पार कर रही, एक तो खुद जाएगी किसी और का बच्चा कराने और फिर मेरे लौंडे को भी गैल गैल लेके जाएगी। मैं भी देखूं तो इस घर से निकल के दिखा। माँ जी वो साथ क्यों नहीं जाने के हैं, मेरी और उसके साथ की वीडियो भी तो बनानी है उन्हें, वो वीडियो भी तो बनाएंगे। मैंने सुना है वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं। देख तू इस कान सुन या उस कान सुन, ना तो तू जा रही यहाँ से कहीं बच्चा बच्चा करने और ना जा रहा विकास। इकट्ठी विकास से वीडियो बनवा दूंगी अभी तेरी। आई बड़े भारी, घर में रह ले घर में, ज्यादा पढ़ निकल गए वन पीस पहन पहन के।
माँ जी आप मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आप यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने भी बोल दिया तो बोल दिया, तू निकल के दिखा, तेरे ही पर काटूंगी। देखो तो सही किसी और का बच्चा, हमारे बच्चे में कोई कमी है क्या जो हमारे बच्चे से बच्चा ना करवाने की तू? मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो विकास जी को क्यों कहे जा रहे हैं कि उसमें कोई कमी है, उसमें कोई कमी है? यार उनमें तो कोई कमी भी नहीं है, बस मुझे बच्चा उनका नहीं चाहिए, किसी और का चाहिए, क्योंकि यार वो इतने मासूम है। हाय बस अब तो फोटो देख लूं, लेकिन शाम को तो अपनी गोदी में लेके जरूर सोऊंगी मैं तो। अरे विकास, अरे हम जो तेरे बारे में बात सुन रहे हैं, क्या वो बात ठीक है? बात कौन सी बात? अरे कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है तो इलाज कराओ उसका। गंभीर बीमारी मुझे? मैं समझ रही हूँ बेटे, तू रास्ते की वजह से ना बताना चाह रही है। शाम को तेरे घर आऊंगा जब बताइए मुझे। कौन सी बात? अरे शाम को घर आऊंगा जब भी बताऊंगा। अरे लेकिन बताओ सही। अरे शाम को घर आऊंगा जब भी बताऊंगा। अजीब इंसान है भाई। अरे विकास, हाँ चाचा, अरे इधर सुनिए जरा। आ रहा हूँ। हाँ चाचा, राम राम। राम राम। हाँ बताओ। तू अमरोहा गया कभी? हाँ अमरो तो आते जाते रहे, मैं बुआ रहे मैं हमारी अमरो में। अच्छा, अतरासी वाली रोड पे ना पास में दवाखाना, वहां से लिया बेटा दवाई तो। दवाई? हाँ। तुम्हें दवाई लेकर देनी है की? अबे मुझे ना है, तुझे जरूरत है दवाई की तुझे। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काय की जरूरत है? तो ठीक है, तो शहर गांव में कैसा हो रही हो? क्या? तेरी बहू के बच्चा ना हो रही? गाँव में हो गई? और? अरे चाचा, इसका मतलब अम्मा ने फैला दी, मैंने तो सिर्फ अम्मा से बताई थी। चाचा देखो, बात यूं ना है, मैं तुम्हें बता दूंगा विस्तार में, लेकिन पहले मैं अम्मा से जाकर बात कर लूं। ऐसा कुछ ना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस उसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है, सही नहीं। अरे किसे चुप चुप करेगा, कोई सा मोहल्ला गाँव में ऐसा ना बचा जो तेरी चर्चा ना हो रही। हाँ हाँ ये तो है, गड़बड़ तो हो गई। हाँ। पता ना अपने आप इसका दिमाग घूम गया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन समझने को तैयार ही ना है। अरे बेटा ये गुप्त रोगों में है। अरे मैं तो चिंता बार मत बार कर, कह रहा हूं। ये हो जहाँ बालक को, तू जाएगा दवाई लिए आ जा। अरे मैं दवाई काहे के लिए खाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारी बात खोलने ना जाती, समझे कर है ना। चल ठीक है हाँ, अम्मा के मुंह ही बात ना रोकी, कर दी पूरे गाँव में कैसा होगी। चलो ठीक है, राम राम। जैसी तेरी मर्जी, हमारा तो फर्ज बताने का था, बता दी सो मत सुने। हाँ सुशीला, अरे बहन तुझे क्या बताऊं, हमारी जो बहू है ना वो मेरे लौंडे को धोखा दे रही है। यूं कह रही बच्चा करना है, लेकिन बच्चा विकास का ना किसी और का चाह रही। बता, बस बड़ा दिमाग खराब हो रहा, उस लौंडे को समझा समझा के हार गई कि इसे छोड़ दे पर छोड़ ही नहीं रहा ना लायक। अरे अम्मा किसा बता रही है? अरे किसे क्या, जब तेरी बहू ऐसे कांड कर रही है तो बतानी तो पड़ेगी। दिखा फोन दे, तेरी मौसी थी सुशीला। अरे अम्मा तू मुझे यूं बता दे। हाँ पूछ। तूने पूरे गांव में नोट दी ना? अच्छा, पूरे गांव में यूं हो रही है कि विकास की बहू किसी और का लौंडा चाह रही है। अरे लल्ला मैंने सैरों से न कही। किससे कही हो? मैंने टांडो से कही। हाँ तो बस बहुत बढ़िया। और किससे कही? और मैंने सुनील की माँ से कही, और अमित की माँ से कही, और दो चार मेरी सहेली है उधर नाई वाले मोहल्ले में, उनसे कही थी। अरे वो तो औरतें तो ऐसी हैं, उन्होंने छोड़ दिया पूरे गांव में। एक के मुंह में बात रुका कहाँ है? कभी न कभी तो पता चलनी थी कि तेरी बहू किसी और के धोरे जाना चाह रही। अब तू फोन पे किसे बताई थी, बता मुझे तू। मैंने ज्यादा किसी को न बताई। अच्छा, मुझे लग रहा है तूने रिश्तेदारों को बताई थी, सारों को। किसे किसे बताई बताइए? तेरी 5 मौसियों को बताई, और तेरी 3 बुआओं को बताई, और तेरे मामा को बताई, और तेरी मामा की ससुराल में बताई, और जो मेरी सहेली धनौरे की रामबती बस उसको बताई, और तेरी मौसी को बता रही थी। 3-4 रिश्तेदार और रह रहे, पर एक उन्हें बताई दूं। बस 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 बस, ऐसा कौन ना रहा जिसे तूने ना बताई। सारे रिश्तेदारों को नोट दिया, पूरे गांव को नोट दिया। तू तो ऐसा सोच रही है जैसे तेरे लोंडे का लस्टोन हो रहा। अब किसी और का लोंडा चाह रही है वो, अपने लोंडे का भेद तू किसी और से क्यों बता रही? पूरे गांव पता क्या हो रही है? क्या? विकास से ना अपनी वो रुकना है रही, इस मारे किसी और को धोरा जा रही है। अरे अब एक बात बता, गांव वालों की भी इसमें क्या ही गलती? जब तेरी बहू जाना चाह रही किसी और के धोरे, तो आज ना कल ना परसों यूं बात तो चलनी है, पता सबको बता। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है माँ, तू उससे ये तो पता कर। अरे नास रोए, तेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली, तेरी जिंदगी की ऐसे से लगने को तैयार है, और तो दिमाग की बात कर रहा।
आराम से लुगाई तो थम नहीं रही तुझसे। बोल दे, पड़ोसी सुन लेंगे, आराम से बोल दे। पड़ोसी सुन लेंगे, पड़ोसी सुन लेंगे। तू एक काम कर, मेरे साथ अंदर चल, इसके ना गाल पे 2 लगाएंगे। आज तो फैसला होके ही रहेगा, या तो इस घर में ये रहेगी या फिर रहूंगी मैं। मेरे होते हुए, मेरे लौंडे को होते हुए किसी और के धोरे कैसे चली जाएगी। हाँ आराम से, मुझे पता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ वो ऐसा क्यों कर रही है, तू बस उससे जाकर पूछ ले। अब मैं भी चल रहा हूँ, खाली गाल पे 2 लगाएंगे बस। सुन, हाँ। माना के उसे कहीं और जाना है तो ये जरूरी थोड़ी है तो साथ लेके जाएगी। अरे चल ले तू। बच्चा करे ना अरे चल तो ले माँ, हद कर बच्चा रखी है। करे ना हो रहा, किसी के धोरे थोड़ी जाएगी मेरी ससुरी। मैं बताऊंगी इसे, आ जा तू। वो कहावत सही है, घर का बेदी लंका ढाबा है। मेरे घर में ना विभीषण मेरी माँ बन रही है। औरों की नींद हराम करके अपने आप चैन की नींद ले रही कुतिया, नालायक औरत। खड़ी हो, बैठी हो, बात करनी है तुझसे कुछ। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी तू मार समझ रही है मम्मी जी? क्या चल रहा तेरे दिमाग में? आज तो खुल के बता दे। आज दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। अब प्यार करो जी प्यार, हट, मार, किसी यो को। है प्यार के लायक। तू कर इससे बात, मुझे गुस्सा आ रहा। तू मुझे इतना बता, तू मुझसे प्यार करा है? हाँ बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं तुझे टाइम नहीं दे रहा? पूरा देते हो? हम लोग सही से प्यार करते हैं ना? हाँ। मेरे में कुछ कमी है? नहीं तेरे में कुछ कमी है? नहीं, लेकिन ये सब सवाल जवाब तुम मुझसे कर क्यों रहे हो? तो फिर तुझे क्यों किसी का बच्चा चाहिए? हम तुझसे बार बार यही पूछे, पूरे गांव में होगी मेरी नाक कट गई, पता ही हो रही है विकास की बहू किसी और का बच्चा चाह रही है। भगवान जी, आप लोगों को कौन समझे? दूसरों का बच्चा अगर प्यारा लगेगा तो उसकी तो मांग करूंगी मैं। दूसरों का बच्चा? अगर उससे ही प्यार था तो उससे ही शादी करते। मुझसे शादी क्यों करी तूने? मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। क्यों करा था? कैसे कह रही थी मैं तो इससे ही शादी करूंगी, मैंने करने की किसी और से शादी। मैं क्या कुत्ते से शादी करूंगी? हाँ, ये है भी कुत्ते लायक। तेरे बॉयफ्रेंड का नाम कुत्ता है? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे कुत्ते का बच्चा चाहिए। कुत्ते का बच्चा? हाँ, कुत्ते का बच्चा। जब मुझे कुत्ते का बच्चा प्यारा लगेगा तो मैं कुत्ते का बच्चे तो लेकर आऊंगी। तुम पैदा कर दोगी क्या उसे? माँ क्या कह रही? मेरे को कुछ समझ में आ रही। देख मेरा बुढ़ापे का दिमाग, तू ही समझ ले ये क्या कह रही। मेरे दिमाग से बाहर है ये सारी बातें। तू मुझे साफ साफ बता, तू मेरे पास आई, तूने मुझसे कहा कि मुझे किसी और का बच्चा चाहिए, मैं तुझसे मना करा क्योंकि जब हम दोनों साथ रहते हैं तो हम किसी और का बच्चा क्यों करें? तो तू कुत्ते का बच्चा, अब ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से बीच में आई क्या? मेरी फ्रेंड साक्षी को जानते हो? हाँ जानू। वो कल एक पेट एनिमल लेकर आई है। हाँ। और वो भी डॉगी है, व्हाइट कलर का, इतना स्वीट लग रहा है बहुत ज्यादा। तो मुझे वो चाहिए था। रात मेरे आपसे कहने की ध्यान नहीं रही, इसलिए मैंने आपसे सुबह बोला। और इतनी हॉट ड्रेस मैंने इसलिए पहनी थी ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ और मेरी बात को नहीं टाल सको। और वो वीडियो बनाना तो मतलब तू उसके साथ वो सब करती है और मेरे से वीडियो बनाने कह रही थी? तुम पागल हो क्या? अगर मैं कुत्ते के बच्चे को खिलाऊंगी तो तुम मेरी फोटो क्लिक नहीं करने के हो क्या? मुझे स्टेटस पे लगानी है भाई, मुझे अपनी फ्रेंडों को जेलस फील कराना है। मतलब तू जब से कुत्ते का बच्चा मांग रही थी अपने पास खिलाने के लिए? हाँ, तुम लोग क्या समझ बैठे? पूरे रिश्तेदारी में नाक कट गई, कहाँ से लेके आया ये? सबको फोन कर दे, तू कंफ्यूजन गलती से मिस्टेक हो गई थी, सबको फोन कर दे, बता रहा हूँ दिमाग खराब हो जाएगा माँ। अल्लाह एक बात पूछूं, हाँ हॉट ड्रेस पहनने से इम्प्रेस हो जा तू? मैं भी पहन के आऊं क्या? तू भी बच्चा करवाएगी अब? तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। आप मत जाइए रोटी लेने। फोन कर दे। कर दूंगी। लेकिन हुआ क्या? मुझे कुछ समझाओगे? इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा। कभी खाना लेके आ जा, कभी घर के काम कर ले, कभी मेरे लत्तों की तय बना दे। पता नहीं क्या समझ रखी हूँ मैं। अबे मैं भी इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। करती रहूंगी, मैं भी तो थक जाऊं। पर किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। लो खाना। ले आई? बड़ा टाइम लगा दे खाना लाने में। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। एक तो खाना लेके आई हूँ मीलों दूर और ऊपर से बातें बना रहे हो। चुप खाना खा लो, बता रही हूँ। अरे अरे इतना भड़क क्यों रही है भाई? किसी ने चुगली गुली कर दी क्या? क्यों ना भड़कूं मैं?
तुम ही बताओ क्यों ना भड़को? तुम शर्म ना आती बिल्कुल भी? तुम पे मैंने 1000 बार कह रखी है घर पे आके खाना खा जाया करो, घर पे आके खा जाया करो। मुझे घर के भी इतने सारे काम रहे हैं और फिर यहाँ को भी आऊँ तुम्हारे पास। मतलब यहाँ तो मैं ताश के पत्ते खेल लूंगा। अबे दिख तो रहा होगा खेत के आलू खुदे हैं, अब डोल बना रहा हूँ। डोल बना रहा हूँ, डोल बना रहा हूँ। तुम्हें जरा सी भी शर्म ना आती? एक बार तो सोच लिया करो कि घर पे अकेली कितना काम करती है, फिर यहाँ पे मेरे पास खाना भी लेके आवे। अच्छा कहाँ काम कर अपना, मैं खा लूंगा खाना। काम कर, काम कर। मैं नहीं लाने की कल से खाना, घर आ जाना चुप खाने के लिए। परेशान कर रखी मैं। हद कर रखी है इस औरत ने भी। मतलब कि आदमी हो तो खेत में काम कर रहा है तब इतनी सुनाई गई है, जो कि थाली नहीं हूँ फिर भी। तू तेरा तो बाप भी लगाया कल खाना, और रोज खेत में तू ही लगाएगी। पहला खाना खाऊं। कुछ भी खाओ, सब्जी एक नंबर बना के लगा हुआ है। अरे ओ महारानी, क्या है? खेत पर जा रहा हूँ मैं, दोपहर को टाइम से खाना पहुंचा दिए। दिमाग खराब मत करो, मैं नहीं लाने की बिल्कुल भी। घर पे खा के जाओ या फिर आके खाना। अरे तुझे तो पता है मैं गरम गरम खाना खाता हूँ, इसलिए दोपहर को बिल्कुल गर्मा गर्म खाना बना के ले गई अपने हाथों से। ले, मैं लावे जूती, मैं किसी की नौकरानी हूँ। नौकरानी की होगी? अरे वो अच्छी खासी घरवाली है मेरी। इस कान से सुनो या उस कान से सुनो, मैं नहीं लाने खाना बिल्कुल भी। तू तेरा तो बाप भी लेके आएगा, चुपचाप दोपहर को खाना लिए वरना गोड़े काट दूंगा। ठीक है तो फिर बाप ही ले आएगा, मेरी बड़ी जूती को जरूरत, मैं नहीं लाने की बिल्कुल भी। अजी ऐसा कैसे ना निकालेगी है, बताया दूंगा। बता दियो, हम भी हैं, मैं नहीं लाने की खाना। तू लाएगी लाएगी लाएगी। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। ये टाइम से मैं नहीं लाने की। मगर मान जा। मान गई? हाँ तो ले खाना तू। अबे हट, मैं नहीं लाने की खाना। तू लाएगी लाएगी लाएगी। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। जो तुम पे होवे वो कर लो। तेरे तो पूरा खानदान मिलेगा आएगा, ध्यान रखिए तू। खानदान खानदान तुम्हें पानी तक न पिलावे, तुम्हारे साथ शादी करके पछता रहा मेरा खानदान। तो आए बड़े भारी मेरे खानदान के हाथ से रोटी खाने वाले। दिमाग खराब कर रखा है इस आदमी ने। ये टाइम से ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चले जा यहाँ से, नहीं मुंह में झाड़ू दे दूंगी। मैं नहीं लाने की खाना बिल्कुल भी। रोज रोज घर के भी काम करूं, खेतों पे भी जाऊं, पूरा गांव खोदना पड़ा है, मेरे बस की तो ना है। दोपहर हो गई, कौड़ी को खाना दे के आऊं। दिमाग खराब कर रखा मेरा। हाँ तो सही, रोज रोज वहां जाके बैठ जावे, खाना ले आइए, खाना ले आइए। कभी कभी मन करे जहर दे दूं खाने में। पता नहीं कैसे नंगे भूखों में बिहा दी मैं। घर को भी ना आ सकता, भाड़ों से कहीं स्कूटी ले ले, स्कूटी से आ जाया करिए रोज रोज। कहाँ हो गया? आप रोज रोज ऐसे बड़वाती क्यों जाती हो? बस क्या बड़बड़ाना, कुछ मत पूछो। मेरे आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है बिल्कुल। कैसे? कैसे क्या? हरामजादा रोज सुबह को चाय पी के खेतों पे पहुंच जाएगा और दोपहर को ताजी ताजी खाना मंगावे कि रोज खाना ले आइयो। अब तुम एक बात बताओ, मैं घर के काम करूं या रोज खेत पे जाती रहूं? ये बात तो तुम ठीक कह रही हो भाभी। ना घर का हो जाता ना बाहर का हो जाता, एक टाइम का एक ही काम होया करे। वही तो। अब बताओ, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं कि 1 मिनट में खेत में पहुँच गई, 1 मिनट में घर पे आ गई। वैसे भाभी, जहाँ तुम्हारे पति काम करते हैं वो खेत कितनी दूर है? कितनी क्या, राजपाल का जो खेत है उसके बराबर में हमारा खेत है। आलू खुदे हैं, डोले बन रही हैं। हाँ तो भाभी, वहाँ तो मेरा रोज का आना जाना, और राजपाल के यहाँ तो मैं ट्यूशन पढ़ूं। अच्छा, वैसे भाभी अगर तुम बुरा ना मानो तो ये टिफिन बॉक्स मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे पति को ले जाके दे दिया करूंगी, और आते टाइम तो वो ले आया करेंगे। हाँ वैसे ये चीज तो ठीक है, पर तुम रोज ही आवो जावो? हाँ मैं रोज ही आती जाती हूँ, ट्यूशन पढ़ती हूँ ना मैं यहाँ। चलो ठीक है, तो फिर ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मेरा भी टाइम बच जाएगा और उसे टाइम पे खाना भी मिल जाएगा। भाड़ो यो कहवे गरम गरम घेस ले खाऊं मैं, गरम गरम। तुम इतना गंदा गंदा क्यों बोलती हो अपने पति को? अपने पति को इतना गंदा गंदा थोड़ी बोला है, पति पति देव होता है। हाँ हाँ, जब शादी हो जाएगी ना एक बार, तो सारी पति देव की पति देवी धरी की धरी रह जाएगी। आई बड़े भारी, पति देव तो पति देव होवे। ठीक है भाभी, मैं कल टिफिन बॉक्स ले लूंगी। अब तो मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, नमस्ते। वैसे एडवांस में थैंक यू। ठीक है भाभी। ठीक है, ले उस कोढ़िए को तो मेरी चिंता है ही नहीं, यूं बेचारी सही आई। वैसे मैं इसे रोज रोज देखूं, यूं भी उधर को आती जाती रहे, दे दिया करेगी उन्हें टिफिन, उन्हें भी गरम गरम खाना मिल जाएगा और मैं जाने से भी बच जाऊंगी। हाँ अब तो दे आऊं, कल से ले जाएगी।
भाभी ने उनके लिए खाना बना दिया होगा, लेती हुई जाती हूँ। भाभी, भाभी लंच बॉक्स ले आओ। हाँ कौन है? भाभी मैं बोल रही हूँ जो कल मिली थी आपसे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। आगे दिखे है वो लड़की, एकदम से टिफिन पकड़ा दूं। आ रही हूँ। ये लो। नमस्ते। नमस्ते। टाइम से पहुंच जाना उनके पास। हाँ पहले उन्हें दे दूंगी लंच बॉक्स, उसके बाद ट्यूशन जाऊंगी। ठीक है। और वो कोड़िया कुछ पूछे ना कि मैं क्यों नहीं आई, तो कह देना कि मैंने बात कर ली थी और मैं रोज आती जाती हूँ, इसलिए मैं ले आया करूंगी रोज टिफिन। ठीक है भाभी, बाय। ठीक है। अच्छी आदत की है लड़की, रोज रोज टिफिन ले जाएगी, मेरा जाना बच जाएगा। अब जाके लेट लगाऊंगी, यानी पूरी दोपहर कोड़िया के पास को चक्कर लगाने निकल जाऊंगी। भाई साहब, भाई साहब, हाँ भाई साहब मैं खाना लाई हूँ। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। अरे आएगी सीमा तू? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। भाई साहब जल्दी आ जाओ, ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ आज। अरे आएगी। सीमा तू मुझे एक बात बता। ला, अरे सीमा तू मुझे एक बात बता, रोज रोज खाना तू लेकर आ रही है, तेरी भाभी कहाँ रह वह है? उसका कहीं चक्कर उक्कर चल रहा क्या? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? वो मुझे ना भाभी पे दया आ गई थी। भाभी कह रही थी कि मैं घर का भी काम करूं, बाहर का भी काम करूं। मैं कोई बात ना भाभी, मैं ट्यूशन को आऊं, भाई साहब को लंच बॉक्स देती हुई चली जाऊंगी। आज तो कम से कम 15 दिन होएगा रोज डेली में खाना देते हुए, तो लेट न होती ट्यूशन को? मैं 5 मिनट पहले निकल जाऊं, 5 मिनट में कौन सी आफत आ गई, लेकिन आज मैं लेट हूँ, मैं चल रही हूँ, है ना? चल ठीक है। ठीक है भाई साहब, जा रही हूँ मैं। वैसे तेरी भाभी ने क्या दिया इसमें? पता ना भाई साहब, मैं तो ऐसी लंच बॉक्स ले आऊं, मैं ना झाँकती। चल ठीक है, जा। ठीक है, नमस्ते। बताओ रे, बड़ा सुथरा बालक है, ऐसा कोई लोग इसकी तरह मिले? ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते। ध्यान से जाया करो, आजकल ट्रैफिक बहुत चल रहा। ठीक है। कितनी अच्छी आदत की लड़की है, रोज रोज आ जावे टिफिन ले जा। हाँ मैं भी बच जाऊं जाने से। भाभी सुनियो जरा, तुमसे कुछ बात पूछनी है। मुझसे बात पूछनी है? हाँ। क्या हो गया बताओ। एक बात बताओ, यू लौंडी तुम्हारे घर रोज आवे और टिफिन लेके चली जावे, क्या हो गया, क्या चक्कर है? ओहो, चक्कर वक्कर क्या होता तुम्हें पता? तुम्हारे भैया पूरा पूरा दिन रहते हैं खेतों पे, तो उन्हें खाना देने जाती थी मैं। ये जो लड़की है ना, ये जावे राजपाल की यहाँ ट्यूशन पढ़ने, और तुम्हें तो पता राजपाल का घर और हमारे खेत पास पास में ही पड़े हैं। तो एक दिन मुझसे बोली कि भाभी तुम रोज रोज जाती हो, अपना टिफिन मुझे ही दे दिया करो, मैं भैया को पकड़वा के और अपना ट्यूशन पढ़ने चली जाया करूंगी। भाभी एक बात बोलूं, तुम तो हो बहुत अनजान अभी, और भैया तो भी बहुत जवान है, और ऐसी जो लड़कियां हो मैं ना बड़ी चालाक रहे मैं, तुम ऐसे किसी पे विश्वास मत करो, और रोज रोज या के हाथ में लंच देकर खेत पे मत भेजिया करो तुम। ओहो, अब इसमें क्या चालाकपन आ गया? वो भी ट्यूशन पढ़ ले वे और तुम्हारे भैया को भी गर्मा गर्म खाना मिल जा, मेरा तो जाना बच जा कम से कम। अरे भाभी तुम अच्छी पागल हो, तुम ऐसी किसी पे अनजान पे इतना विश्वास कर रही हो? अनजान वनजान क्या, एक दिन उसने खुद ही बोला था मुझसे कि तुम रोज रोज जाती हो, मुझे अच्छा ना लगता, इतनी बड़बड़ाती भी जाओ, तो मुझे ही दे दिया करो टिफिन, मैं दे दिया करूंगी तुम्हारे पति को, मैं भी आएगी उसकी बातों में। भाभी गलत कर रही हो, मेरी मानो तो तुम ही खुद जाया करो टिफिन देने भैया ने। अब बताओ तुम ही, मैं घर का काम करूं या तुम्हारे भैया को गर्मा गर्म घैंसले दे के आऊं? मैं भी तो इंसान ही हूँ। या घर गृहस्थ में इतनी बिजी मत हो जो भाई साहब ने भी ना देख रही, तुम देख ली हो, किसी दिन ले जाएगी उड़ा के और तुम तो नहीं रह जाओगी हाथ पे हाथ रखे। ना ऐसा तो नहीं होएगा, वो लड़की तो बड़ी सीधी सी लगे है। अरे भाभी तुम फिल्मन ने ना देख रही, आजकल की फिल्मन में यूं तो होवे लड़की चली जा में लेके, और नू भी ना देखती शादीशुदा या एक बच्चा का बाप है। ना फिल्म तो वैसे मैंने तेरी सारी देख रखी, वो ना देखती, वो तो बस हट्टा खट्टा देखे हैं, और तुम्हारे भैया तो देखने में एकदम सुंदर हैं, हीरो से लगे हैं। वही बात तो मैं कह रही, लेकिन तुम सुनना रही ना और ना समझ रही। सही कह रही, कहीं ऐसा ना हो खाना देते देते वो उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। अरे हाथ खिलाने की कहा बात है, वो तो पूरे उड़ा के ले जाएगी और तुम नहीं रह जाओगी फिर। मेरी बात मानो, इतना सोचो समझा मत, और देख लियो तुम खुद ही, एक दिन ऐसे ही आ जाएगा फिर। अब क्या करूं तो मैं?
अब यूं करो, भाई साहब ने तुम खुद जाया करो खाना देने। तो अब तो गई, अब तो जाने ही दो। अब भाई तुम्हारा घर का मैटर, मैं तो बस इतना ही कहूंगी तुमसे, तुम देखो और समझो यह बात है। चलो मैं जा रही हूँ। भाभी राम राम। राम राम। यूं मेरे दिमाग में आ लगी फतूर डाल गई, कहीं सच में उनका चक्कर न चल रहा हो इस लोंडिया की गैल। अगर सच में चक्कर चल रहा होएगा तो यूं तो खेत में से 4-4 घंटे में आ मैं, अगर कुछ खेला खेल दिया तो मैं तो कहीं की भी ना रहूंगी। मैं तो अभी जा रही, अभी चल के देखूंगी इनका चल क्या रहा। हाँ, अगर वो लेके भागी तो मैं तो कहीं। ये लो भाई साहब। धन्यवाद तेरा। चलती हूँ मैं। ठीक। पूरी मूरी मैया। रुको। अरे मेरी कमर। क्या हो गया तेरी कमर में? रुको रुको, मुझे सीधा होने तो पहले। अरे राधा तो सही कह रही थी, सच में इनका चक्कर चल रहा। मेरी ससुरी कैसे उनकी गोदी में पड़ी, आज तक कभी तो मुझे यहाँ से ना पकड़ा। हाँ, अभी फाड़ूंगी देख। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो गया? बस रोए फोड़िए हरामजादे। सही कह रही थी राधा, आज तक मुझे तो इतना क्लोज ना पकड़ा। यहाँ पे आज की चल रही है, आज की। भाभी आस्की? क्या कह रही हो? तो बोला ही मत ना। यूं कह रही थी भाभी मुझसे तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं जाता, रोज रोज जाती हो बड़बड़ाती सी। मैं उधर जाती हूँ राजपाल के यहाँ ट्यूशन पढ़ने। ये क्या बस बकवास मत न करे, देख लिया तुम दोनों को। अरे तू खेत में क्या कर रही है? तुम दोनों को देखने आई थी, यहाँ पे रंगरलियां मनाई जा रही है ना। मैंने गुनाह कर दिया, यहाँ पे आ गई तो पागल हो गई हो क्या भाभी? ज्यादा मत ना बोल। भाभी भाभी मुझे भाभी बोल रही और मेरे पति के साथ रंगरलियां मना रही, शर्म ना आ रही चोंच बढ़ाते हुए तुम दोनों को? तेरा दिमाग खराब हो रहा है, पहले देख तो ले क्या है। क्या है सब देख लिया। एक बार तो कानों की सुनी पे मैं भरोसा भी ना करने की, पर अपनी आंखों से देखा ना, ऐसे नैन मटक्का चल रहे थे, उसका क्या? अरे जैसा तू समझ रही है ऐसा ना, पहले मेरी बात तो सुन ले। बस रुक जाओ, कुछ कहने की कुछ सुनने की जरूरत ही ना है। जो देखना था मैंने देख लिया और तुम्हारे मन को भी मिल गई होगी ना शांति। अब तो मजा आ रहा होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या सोच बैठी हो? मैं यहाँ रोज भाई साहब को खाने देने आती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना। बस भाई साहब शर्म भी तो नहीं आ रही? रिश्ता भाई साहब वाला और नैन मटक्का चल रहे हैं। एक बार तो सोच लेती, तेरे बड़े भैया लगे आए हो रिश्ते में, कलमुही कुलक्षणी उल्टा। चलो यहाँ से। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें सब कुछ पता भी है क्या? मुझे पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। क्या नहीं? बस बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता भी है क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे लगता है तुमने ना हम दोनों को अभी इस टाइम देखोगे, इसलिए तुम गलत समझ रही हो। अरे इसका पैर फिसल गया बेचारी का, इस बार गोदी में लिया था मैंने। फिल्मों में भी पैर ही फिसले। पैर ही फिसले फिल्मों में भी। मैंने खूब फिल्में देखी। मेरी शादी वादी भी नहीं हुई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं समझ रही हूँ तेरी बात, तेरा घर नहीं बसा इसलिए तो तुझे मेरा घर बसाया दिख रहा। आप भी को समझाओ। वो क्या समझाएंगे ना? जबान बंद कर अपनी, बहुत देर से पढ़। आज तक तूने मुझ पे हाथ नहीं उठाया और इस कलमुई के चक्कर में मुझे मार भी दिया। तब तो अपने घर को, तुझे तो फंसवाऊंगी। मेरे साथ चल। अरे मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन ले। मेरी बात सुनो। क्या सुनो तेरी बात? हरामजादी कुत्ते, तेरी ही तो। अबे हवा सुनता हो। पैसे मारूंगा लड़की दिखा, मेरा बदनाम कर रही है मुझे। देख रहे हो भैया, देख रहे हो, आदमी ने कुछ ना करा तो यूं हाल है, अगर आदमी कुछ कर दे ना तो क्या हाल होएगा। अरे मेरी बात तो सुन ला। अरे मेरी बात। अरे लुगाई मार रही है अरे घर में चल। अरे